स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की एक और क्लास आज आपके लिए उपलब्ध हो चुकी है, तो ध्यान से देखिएगा। जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। परीक्षा की घड़ी एकदम नज़दीक आती जा रही है, तो आप किसी भी क्लास को मिस मत करिए। ठीक है, तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज की यह हिंदी पेडागोजी की एक ब्रह्मास्त्र क्लास आपके सामने उपलब्ध हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। कुछ टफ वाले प्रश्न होंगे, कुछ सरल वाले प्रश्न भी होने वाले हैं। ठीक, तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास ध्यान से आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में निर्माणवादी दृष्टिकोण का मूल विचार क्या है। आपको बताना होगा कि निर्माणवादी जो है दृष्टिकोण का मूल विचार क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जाता है। बी ऑप्शन ज्ञान रटने से बनता है। सी ऑप्शन ज्ञान छात्र स्वयं अनुभव बनाता है। और डी ऑप्शन ज्ञान केवल पुस्तक आधारित होता है। चलिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना सब लोग स्टार्ट करिए। देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान केवल पुस्तक आधारित होता है। बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव होगा। ज्ञान किसी भी प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, सिर्फ पुस्तक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है हमें। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन को काट देंगे। अब आपको ए बी सी में से उत्तर चुनना है, चुनिए फटाक से। और देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि ज्ञान शिक्षक द्वारा दिया जाता है। ये तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्माणवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन को भी काटेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान रटने से बनता है। बिल्कुल नहीं, इस प्रकार से नहीं चुनेंगे आप उत्तर। हमारा उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान छात्र स्वयं अनुभव से बनाता है। ठीक, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा अर्जन के संबंध में सही है। भाषा अर्जन से संबंधित यह प्रश्न है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल औपचारिक शिक्षण से आती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल व्याकरण सीखने से आती है। और डी ऑप्शन भाषा जन्म के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। चलिए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, भाषा जन्म के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्वतः समाप्त नहीं होगा, स्वतः स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन को काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल व्याकरण सीखने से आती है। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भाषा सीखने के लिए व्याकरण उतना उपयोगी नहीं होता, इसलिए सी ऑप्शन को काटेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। और ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल औपचारिक शिक्षण से आती है। तो यहाँ पर केवल शब्द लगते ही निगेटिव हो जाएगा ए ऑप्शन, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन होगा, यानी कि भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन को सही करिए। तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए कहा जा रहा है कि कक्षा में गलत उच्चारण करने वाले छात्र के प्रति शिक्षक का सर्वोत्तम व्यवहार क्या होगा। ए ऑप्शन करें कि तुरंत सुधार कर टोकना। बी ऑप्शन दंड देना। सी ऑप्शन सही रूप को स्वाभाविक रूप से दोहराना। और डी ऑप्शन छात्र को चुप करा देना। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक, देखिए ए ऑप्शन क्या कर रहा है, तुरंत सुधार कर टोकना। बिल्कुल नहीं, बालक जब गलती करेगा उच्चारण में तो आप तुरंत नहीं टोकेंगे, बाद में उसे अच्छे तरीके से समझा देंगे, लेकिन बीच में नहीं टोकेंगे आप, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड देना। बिल्कुल नहीं, बालक उच्चारण में गलतियां करेगा तो आप उसे दंड नहीं देंगे, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा। और इसमें डी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र को चुप करा देंगे। तो बिल्कुल नहीं, छात्र को आपको चुप नहीं कराना है, इतना जानते रहिएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सही रूप को स्वाभाविक रूप से दोहराना। ठीक है, जो गलतियां बालक कर रहा है, जिस शब्द के उच्चारण में गलतियां कर रहे हैं, आप उस शब्द का उच्चारण करेंगे और बालक से खुद कहेंगे कि देखिए आप कहाँ पर गलती कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बालक को प्यार से समझा देंगे। चलिए
क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए और डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। कोई छुट्टी नहीं, हर दिन क्लास होने वाली, चाहे नया साल हो, पुराना साल हो, कोई त्योहार हो, कोई मतलब नहीं। जब तक हमारी परीक्षा खत्म नहीं होगी, हमारे लिए कोई त्योहार, कोई खुशियाँ नहीं मायने रखती। ठीक है? ध्यान से क्लास को देखिए क्योंकि ये समय फिर से नहीं आने वाला। एक बार अगर समय चला गया तो फिर से नहीं आने वाला, ठीक है? जितना आप मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होने वाला है। ठीक? चलिए, बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में संदर्भ आधारित प्रश्न का उद्देश्य है। आपसे पूछा जा रहा है कि संदर्भ आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा या प्रश्न का उद्देश्य क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण शक्ति जांचना, बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ रटवाना, सी ऑप्शन अर्थ ग्रहण विकसित करना और डी ऑप्शन समय बचाना। जहां पर भी स्मरण शक्ति जांचने की बात करा वह निगेटिव होगा। स्मरण मतलब एक प्रकार से रटना ही हो जाता है। ठीक है, स्मरण मतलब याद करना। तो यहाँ पर और बी ऑप्शन कर रहा है कि पाठ रटवाना, ए और बी दोनों कट जाएंगे। अब आपको बी और सी में, सी और डी में से उत्तर बताना। चलिए, सी और डी में से उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। देखिए, हमने आपसे पहले भी बताया था कि समय बचाना, समय नष्ट करना, समय व्यर्थ करना, ये सब ऑप्शन जो आपको मिलेंगे वो नेगेटिव होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा अर्थ ग्रहण विकसित करना हो जाएगा। ठीक? अर्थ ग्रहण विकसित करना यही हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। बात लेखन कौशल की हो रही है, यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा कि लेखन कौशल की बात कर रहा है। ठीक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि नकल लेखन, बी ऑप्शन श्रुत लेख, सी ऑप्शन नियमित अभ्यास और प्रतिक्रिया और डी ऑप्शन केवल परीक्षा लेखन। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर सबसे बेस्ट हमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा। हमने आपसे पहले भी बताया था कि सीटेट में चारों ऑप्शन कभी काल क्या होता है ना, एकदम सही होता है, लेकिन हमें उसमें से भी सबसे अच्छा ऑप्शन खोजना पड़ता है। अब लेखन अभ्यास की बात प्रश्न में कही है कौशल की, तो यहाँ पर कई लोग नकल लिखने को सही मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये नहीं सही होगा, काट दीजिए। श्रुत लेख सुनकर लिखना इतना नहीं इम्पोर्टेंट होता, जितना इम्पोर्टेंट होगा नियमित अभ्यास और प्रतिक्रिया। ये सबसे बेस्ट होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन। ठीक है? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुभाषी बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल मानक हिंदी में, बी ऑप्शन कठिन शब्दों से भरपूर, सी ऑप्शन अनुभव से जुड़ी और लचीली और डी ऑप्शन केवल व्याकरण प्रधान। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। चलिए, तुरंत बताइए, बहुभाषी बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। केवल मानक हिंदी में तो बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर बहुभाषी की बात किया जा रहा है तो इकलौता एक भाषा कहीं पर ऑप्शन में दिया हो तो उसे काट दीजिएगा। बहुभाषी का मतलब है तो बहुत सारी भाषाओं वाले। ठीक है? बी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्दों से भरपूर, बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चों की बात करें तो यहाँ पर कठिन शब्द आप नहीं देंगे, काटिए, नेगेटिव शब्द है। सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव से जुड़ी और लचीली और डी ऑप्शन केवल व्याकरण प्रधान, तो केवल व्याकरण प्रधान होगा नहीं। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा अनुभवों से जुड़ी और लचीली। ठीक? अनुभव से जुड़ी, लचीली और जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में भूमिका अभिनय का मुख्य लाभ है। भूमिका अभिनय का लाभ क्या है, यानी कि रोल प्ले जिसे आप कहते हैं। ठीक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शोर बढ़ाना, बी ऑप्शन समय व्यर्थ करना, सी ऑप्शन संप्रेषण कौशल विकसित करना और डी ऑप्शन लिखावट सुधारना। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, भाषा शिक्षण में भूमिका अभिनय का मुख्य लाभ पूछा जा रहा है। तो भूमिका अभिनय का लाभ कभी भी शोर बढ़ाने वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, काटिए। बी ऑप्शन समय व्यर्थ करना, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। लिखावट सुधारने की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर संप्रेषण कौशल विकसित करने की बात किया जा रहा है, इसलिए इसका भी उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक?
प्रश्नों के पैटर्न आपको कैसे लग रहे हैं? प्रश्न बताइए कैसे हैं? क्या नए प्रश्न लग रहे हैं कि नहीं? सारे के सारे प्रश्न नए हैं, एनसीईआरटी के हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है? चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर क्या कह रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुनने की क्षमता का आकलन किससे सबसे बेहतर होता है? आपको बताना होगा कि सुनने की क्षमता का आकलन अगर आपको करना है तो किस तरीके से सबसे बेस्ट हो सकता है? बताइए। लिखित परीक्षा द्वारा, बहुविकल्पी प्रश्न द्वारा या मौखिक प्रतिक्रिया द्वारा या निबंध लेखन की? तो चलिए यहाँ पर सुनने की क्षमता की बात किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए। बिल्कुल, यहाँ पर सुनने की बात करा तो लिखित परीक्षा नहीं होगी, बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होगा और ना ही निबंध लेखन होगा। यहाँ पर लिखने की बात, यहाँ पर परीक्षा लेने की बात, यहाँ पर भी समझ लीजिए प्रश्नोत्तरी की बात करा, इसलिए काटिए। उत्तर जो होगा मौखिक प्रतिक्रिया जो है सबसे बेस्ट होगा सुनने की क्षमता का आकलन के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपको इसका तो पता होना चाहिए आंसर, ठीक है? ए ऑप्शन बताइए क्या कह रहा है? एक मात्र ज्ञान स्रोत, बी ऑप्शन अंतिम लक्ष्य, सी ऑप्शन एक संसाधन मात्र और डी ऑप्शन परीक्षा मार्गदर्शक। चलिए। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, सब लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग बाद में देखेंगे, सब लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, बिल्कुल सही देखेंगे, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 9। देखिए, अगर भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये प्रश्न आपके सामने फिर से कभी आ जाए, तो आपको एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एकमात्र ज्ञान का स्रोत ही पाठ्य पुस्तक नहीं होता। ज्ञान का स्रोत कई चीज़ें होती हैं, सिर्फ पाठ्य पुस्तकें नहीं होती, इसलिए ए ऑप्शन को काट देंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम लक्ष्य, बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक ही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, परीक्षा मार्गदर्शक नहीं, बल्कि ये एक संसाधन के रूप में मात्र उपयोग की जाती है। ठीक? एक संसाधन के रूप में उपयोग की जाती है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बच्चों की घरेलू भाषा को कक्षा में शामिल करने से क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि भ्रम बढ़ता है, बी ऑप्शन अनुशासन बिगड़ता है, सी ऑप्शन सीखने में सहायता मिलती है, डी ऑप्शन मानक भाषा नष्ट होती है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। मानक भाषा यहाँ पर नष्ट होने की बात करा, डी ऑप्शन तुरंत काट दीजिए, क्योंकि बच्चे की जो घरेलू भाषा है यानी कि उसकी मातृभाषा जो है बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, यहाँ पर जानते रहिए। ए ऑप्शन करा कि भ्रम बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। बालक के जो घर की भाषा है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी बातें सिखाएंगे तो बालक आसानी से सीख जाएगा। इसलिए बालक की जो भाषा होती है वह आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए उपयोगी होगी। कैसे? आपके लिए इसलिए उपयोगी है, आप जो भी चीज़ें उसको सिखाना चाह रहे हैं बालक की भाषा से संबंधित ही सिखाइए पहले, तब बालक आराम से सीख जाएगा। ठीक? इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। अनुशासन की बात करें, बी ऑप्शन बिगड़ता है, बिल्कुल नहीं बिगड़ता। यहाँ पर उत्तर जो होगा सीखने में सहायता मिलती है। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर आप बच्चे की मातृभाषा का सही से उपयोग करेंगे तो बालक रुचि के साथ जल्दी सीख जाता है। ठीक है? क्योंकि जब उसकी मातृभाषा वहाँ पर प्रयोग की जाएगी तो बालक के अंदर जिज्ञासा रहेगी, इसलिए वह बहुत आराम से और जल्दी से सीख जाता है। ठीक? चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि पठन के दौरान पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों आवश्यक है? पठन के दौरान की बात करा तो ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन करा कि शब्द याद रखने के लिए, बिल्कुल नहीं, पूर्व ज्ञान का उपयोग शब्द याद रखने के लिए नहीं किया जाता, इतना जानते रहिएगा, काटिए इसे तुरंत। बी ऑप्शन करा कि गति बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। क्या पढ़ने की गति बढ़ सकती है पूर्व ज्ञान के द्वारा? बिल्कुल नहीं, काटिए। और सी ऑप्शन अर्थ समझने के लिए, डी ऑप्शन वर्तनी सुधारने के लिए, तो वर्तनी सुधारने की बात यहाँ पर हो नहीं रही कहीं पर भी। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा क्या होगा? अर्थ समझने के लिए, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए तो तुरंत आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में प्रेरणा की भूमिका क्या है? ए ऑप्शन गौण है, बी ऑप्शन नकारात्मक है, सी ऑप्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है, डी ऑप्शन अनावश्यक है। चलिए,
कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, चलिए। भाषा सीखने में प्रेरणा की भूमिका क्या होने वाली ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन गौण कह रहा है, बी ऑप्शन नकारात्मक, सी ऑप्शन अत्यंत महत्वपूर्ण, डी ऑप्शन अनावश्यक। अनावश्यक नहीं होगा काटिए, नकारात्मक नहीं होगा काटिए। अब आपको ए और सी में से उत्तर चुनना है कौन सा सही होगा। चलिए, सब लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि भाषा सीखने में जो मोटिवेशन होता है क्या भूमिका अदा करता है इसमें। चलिए, सब लोग बताइए। ए या सी, गौण या अत्यंत महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही, यहाँ पर गौण नहीं अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि व्याकरण को पृथक विषय की बजाय भाषा के साथ पढ़ाने का कारण है। क्या कारण? पृथक मतलब अलग से, पृथक मतलब क्या होता है अलग से, ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम छोटा करना, बी ऑप्शन भाषा का स्वाभाविक प्रयोग सिखाना, सी ऑप्शन छात्रों को भ्रमित करना, डी ऑप्शन नियम रटवाना। तो नियम रटवाना आ गया, तुरंत काट दीजिए। छात्रों को भ्रमित करना आ गया, तुरंत काटिए। अब आपको ए और बी में से उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए, फटाक से सब लोग कमेंट करिए, एक तरफ से कमेंट करिए सब लोग, क्योंकि अब समय काफ़ी हो चुका है। अब हम जानना चाहते हैं जो लोग हमारे साथ पुराने समय से जुड़े बहुत दिनों से, उनको तो अब ट्रिक का ज्ञान हो गया होगा। चलिए, एक बार सब लोग बताइए, कमेंट करिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर पाठ्यक्रम छोटा करने से कोई महत्व नहीं होगा, हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, भाषा का स्वाभाविक प्रयोग सिखाना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल बी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़ें। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाषा कक्षा में समूह कार्य का उद्देश्य है। समूह कार्य का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, बी ऑप्शन सहयोगात्मक सीख को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन शिक्षक का कार्य कम करना, डी ऑप्शन समय समाप्त करना। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। फटाक से कमेंट करिए सब लोग। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाएँगे भाई साहब, काटिए। ये ऑप्शन जो भी लोग बता रहे हैं गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि शिक्षक का कार्य कम करना। शिक्षक का कार्य कम क्यों करेंगे भाई साहब? शिक्षक तो पढ़ाने और सिखाने आया ना, तो कार्य कम नहीं होना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन काट देंगे। अब आपको बी और डी में से बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, बी और डी चुनिए जल्दी से, कौन सा उत्तर होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो भी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि समय समाप्त करना कोई मतलब नहीं। यहाँ पर उत्तर जो होगा सहयोगात्मक सीख को बढ़ावा देना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नोट कर लिए तो तुरंत आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, कहा जा रहा है कि सतत आकलन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ए ऑप्शन देख रही है, कह रहा है कि रैंक निर्धारण, बी ऑप्शन तुलना, सी ऑप्शन सीखने की कमियों की पहचान और परीक्षा भय। बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, सतत आकलन का सबसे बड़ा लाभ पूछा जा रहा है, तो कभी भी रैंक निर्धारित नहीं करेंगे किसी भी बच्चे का, और ना ही तुलना करेंगे, और ना ही बालकों को परीक्षा से डराएंगे। तो यहाँ पर तीन शब्द जो थे निगेटिव मिल गए आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपको सही कर लेना है, सीखने की कमियों की पहचान, यही हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में खुले प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। खुले प्रश्न किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रश्न आते हैं अपसारी चिंतन के अंतर्गत, ठीक है। अगर बंद अंत की बात किया जाए तो बंद अंत जो आएंगे वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन, और खुले अंत वाले अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन जो होता है निगेटिव शब्द होता है, और अपसारी जो चिंतन होता है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि अपसारी का संबंध सृजनात्मकता से भी होता है, ठीक। ये जानते रहिएगा आप लोग। चलिए, प्रश्न में आइए। कह रहा है कि खुले प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। क्या एक ही उत्तर के लिए, या सोच और अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए, या समय बचाने के लिए, या पाठ समाप्त करने के लिए। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा।
चलिए फटाक से कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर पाठ समाप्त करने की बात करा, डी ऑप्शन को काट दीजिए। सी ऑप्शन करा कि समय बचाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं होगा। ए ऑप्शन एक ही उत्तर के लिए, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सोच और अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए खुले प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए भाषा कौशल से प्रश्न आ गया। हमने आपसे बताया था ना, देखिए कह रहा है कि भाषा के चारों कौशलों में सही क्रम है। तो यहाँ पर देखिए इसका इंग्लिश वर्जन लिख दिया गया, आप समझ जाइए। ठीक है, चलिए इसमें से हम डायरेक्ट उत्तर बताएंगे। देखिए सुबोपाल हिंदी का शब्द याद कर लीजिए, बस यही ट्रिक है। ठीक, सुबोपाल पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहाँ है सुनना, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं। देखिए सुनना आ गया ना, यहाँ पर बी ऑप्शन, पहले सुनना आएगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यही भाषा के चार कौशल होते हैं और यही इनका सही क्रम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को एक बार अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिए। और आखिरी समय है, अब अगर आपने इस क्लास को मिस किया किसी भी दिन, तो आपको इसका थोड़ा सा नुकसान तो हो ही जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से क्लासेज हो रही हैं आपकी, जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे क्लासेज में क्वेश्चनों का पैटर्न और बदलता हुआ चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। हमारा यही सिद्धांत है कि आपको हर तरीके के प्रश्नों से परिचित करा दिया जाए। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे डेली। बाकी नहीं जुड़ना चाहते तो उसके लिए कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न की बात करें। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित मूल्यांकन का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण होगा बताइए? केवल अंक देना, या केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान, या प्रगति पर आधारित आकलन, या वार्षिक परीक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत बताइएगा। अंक देने की बात आप नहीं करेंगे, ठीक है, वार्षिक परीक्षा की बात आप नहीं करेंगे। और बी ऑप्शन क्या कर रहा है? केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान, तो ये गलत होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा, बाल केंद्रित मूल्यांकन का तात्पर्य अगर आपसे फिर से पूछ लिया जाए तो आपको याद कर लेना है कि प्रगति पर आधारित आकलन, यही सबसे बेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन। चलिए आपने लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइक कर दिया। चलिए क्लास देखिए आगे। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? आईसीटी का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक पर निर्भरता बढ़ाने हेतु, बी ऑप्शन विषय को रोचक और सजीव बनाने हेतु, सी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक हटाने हेतु, और डी ऑप्शन केवल मनोरंजन हेतु। चलिए प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए केवल मनोरंजन के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराएंगे, आप काटिए। पाठ्यपुस्तक हटाने के लिए नहीं करेंगे, काट दीजिए। और यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक पर निर्भरता बढ़ाने हेतु, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आईसीटी का प्रयोग जो होगा वह होगा विषय को रोचक और सजीव बनाने हेतु, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है। तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्योंकि समय कम लगे और प्रश्न अधिक हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, कम समय में अधिक जानकारी आपको मिल जाए, इसी प्रकार से हम डेली क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक अच्छा भाषा शिक्षक वह है जो, कौन सा होगा? केवल पाठ पढ़ाता है, त्रुटियों पर दंड देता है, सीखने का सुरक्षित वातावरण बनाता है, या केवल परीक्षा पर ध्यान देता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा सही होगा। केवल परीक्षा पर ध्यान देना, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। त्रुटियों पर आप दंड नहीं देंगे, बालक तो गलतियां करेगा ही, बालक की गलती करने की जो प्रक्रिया है वह स्वाभाविक मानी जाती है, इसलिए आप दंड नहीं देंगे। केवल पाठ पढ़ाता रहे, ये भी नहीं होगा। अगर एक अच्छा भाषा शिक्षक है तो वह सीखने को सुरक्षित वातावरण बनाता है। ठीक है, बालक के लिए सीखने के लिए सुरक्षित वातावरण बनाता है, ताकि बालक अच्छे से सीख सके, अपने रुचि के अनुसार कार्य को कर सके, और खोज विधि द्वारा सीख सके, खोजता हुआ सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजे या ना भेजे, क्लासेज पहले से ही लगी होती हैं, आप तैयार हो जाइएगा। ठीक? तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, कम समय है, मेहनत अधिक कर दीजिए भाई साहब, जितना भी समय बचे खूब रगड़ कर मेहनत करिएगा, ठीक है? ताकि कम समय में भी आप अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकें और आप परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें, ठीक? इसी उम्मीद के साथ आप डेली जुड़ रहे हैं हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए और हमारी क्लास के बाद भी आप अपने तरफ से भी कुछ अतिरिक्त एफर्ट लगा रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस बार आपका रिजल्ट ज़रूर अच्छा होगा, अगर आपने मेहनत किया होगा तब। ठीक? चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।